हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू लाइट में। आज की ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस समय यूपी में स्वास्थ्य विभाग में इस समय बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है जिसकी अपडेट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये जो वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखिए और सुनिए, ताकि कोई भी आगे जाके आपको डाउट ना रहे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ऐसे स्टूडेंट के लिए, खासकर जो इस तरह की वैकेंसियों की बहुत ज़्यादा तलाश में रहते हैं। कई बार उनको इन सारी वैकेंसियों के बारे में अपडेट नहीं रहता या कहीं से भी उनको पता नहीं चल पाता है, और वो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हम ये बोल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है यूपी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी होती हैं हमारे इस चैनल पर आपको समय समय पर अपडेट दी जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसी तरह की अपडेट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में और भी जो वैकेंसी होंगी उनकी जो सारी अपडेट हैं वो आपको समय पर मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूपी स्वास्थ्य विभाग में जो वैकेंसी इस समय आई हुई हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या एज लिमिट होने वाली है, और इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या सैलरी होने वाली है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। तो एक एक पॉइंट को हम क्रमवार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यूपी स्वास्थ्य विभाग में जो इस समय वैकेंसी आई हुई है वो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। लगभग मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे 9000 प्लस जो पद हैं वो इस समय आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये जो वैकेंसी है वो आपको सरकारी रिजल्ट पर, जहाँ जो सरकारी वेबसाइट होती है, अगर वहाँ जाकर आप देखेंगे तो ये आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ यूपी की से संबंधित है। यानी कि हम कह सकते हैं यूपी में जो संविदा पर वैकेंसी आती है, भर्ती आती हैं, ये उस भर्ती की यहाँ पे जो बात होने वाली है। क्योंकि इस समय यूपी में संविदा के बेस पर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारे पदों पर भर्ती होती रहती है, चलती रहती है, और इन सारी जो अपडेट हैं ये सिर्फ यूपी के जो सेवा योजना पोर्टल है वहाँ पर सारी वैकेंसियों की अपडेट दी हुई होती है। तो इस समय फिलहाल जो वैकेंसियों के इस समय जो अपडेट आई हुई है, जो इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो है यूपी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। तो यूपी स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन से ऐसे पद होने वाले हैं जहां पर आप एलिजिबल हो, यानी अगर आपकी क्वालिफिकेशन उसके अनुसार आती है तो वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी जो तैयारी है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जो हम देखते हैं जैसे यूपी पुलिस की होती है, कांस्टेबल वगैरह की, या एसआई वगैरह की, या अगर आप बात करो मतलब और अदर जो वैकेंसी आती है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा, फॉर्म भरे जाते हैं, फिर उसका जो है बोल सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो ये जो यूपी की जो इस समय जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो रही है, इसमें आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप तैयारी नहीं, मतलब एग्ज़ाम से अगर डरते हैं, किसी चीज़ की आप तैयारी नहीं कर सकते, मैं आपका मैथ या कोई भी विषय कमज़ोर है, आप तैयारी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। ये जो भर्ती होती है वो मेरिट बेस पर होती है, यानी हम बोल सकते हैं यूपी में जो मतलब अर्ध सरकारी जो बोल सकते हैं, जो कि मतलब संविदा पर आती हैं, उस तरह की ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी की, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें 9000 प्लस जो पद हैं इस समय, उसकी जो भर्ती है वो इस समय चल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें एज क्राइटेरिया की, तो जो एज लिमिट है वो इसमें होने वाली है 18 से लेकर 40 साल तक, या फिर हम कह सकते हैं उससे भी और आगे की जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है उनको के लिए भी यहाँ पे एक खास जो है अपॉर्चुनिटी है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि कई बार होता है कि जिनकी ओवर एज हो जाते हैं, जैसे पुलिस वगैरह में नहीं जा पाते, उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार वो लेकिन उनको उनको उनका सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करें इस तरीके की, तो वहाँ पर वो इस तरीके के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मतलब
एज इतनी नहीं हो ज़्यादा है, मतलब कोई एज का ऐसा कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है। अगर आप 40 से 45 साल अगर आपकी एज है तो आप अच्छे से ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि मतलब हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या होने वाली है, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी तभी हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मतलब मतलब जो सिर्फ जिनके पास कोई मतलब मेडिकल डिग्री है, जिन्होंने मतलब नर्सिंग वगैरह कुछ ऐसा कोर्स किया हुआ, सिर्फ वो ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से लेकर लोअर से लेकर बहुत हाई क्वालिफिकेशन वालों के लिए भी एक खास मौका दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे 10th वाला अगर कोई है जिसने अगर 10th पास है, अगर वो भी अप्लाई करना चाहता है तो वो भी अपना फॉर्म यहाँ पे भर सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर किसी ने नर्सिंग से संबंधित कोई भी कोर्स किया हुआ होता है, मतलब जैसे कि मैं बताऊं जैसे बीएससी नर्सिंग वगैरह या जीएनएम एएनएम, और यहाँ पे जैसे मतलब डी फार्मा या बी फार्मा, तो इस तरह की सारी क्वालिफिकेशन वाले अगर जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट है, वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग तरह की यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन होगी वहाँ पर उसी तरीके से आपकी पोस्ट होगी, आपका जो काम होगा वर्क होगा वो भी उसी तरीके से डिसाइड किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हर एक स्टूडेंट को, अगर हम बोले हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे अच्छे से मौका दिया जा रहा है, वो अपना फॉर्म भर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या रहने वाला है, तो ये मतलब आपके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है, ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं होगा। क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है ना, जो यूपी में जो सेवा योजना पोर्टल पे जो वैकेंसी आती हैं, ये जो होती हैं, ये वैकेंसी होती हैं अर्ध सरकारी, जिनको हम कह सकते हैं, यानी कि संविदा पर वैकेंसी जो आती हैं ये उस तरह की वैकेंसी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपको एग्ज़ाम वगैरह तो देना नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू ज़रूर होता है, आपको इंटरव्यू फेज से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए कोई इतना ज़्यादा हार्ड अगर मैं बात करूँ, कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है, आपको एक सिंपल प्रोसेस होता है जो कि आपको आपका मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई हार्ड इंटरव्यू भी नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ पोस्टों के लिए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड पर ही सिलेक्शन होगा, वहाँ पर आपको इंटरव्यू भी नहीं देना होगा। तो ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने किस पद के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो एक बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ महिलाओं की या लड़कियों की, अगर मैं बात करूँ जो मतलब अपने घर से दूर कहीं जाकर जॉब नहीं कर सकती हैं, या कहीं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है अपने परिवार से लेकर, तो उनके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये रहता है, मतलब सभी के लिए, कि यहाँ पे जो आपको जॉब मिलती है ना, वो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है, मतलब आपको अपने मतलब ज़िले में ही जॉब मिलती है, काम करने का मौका मिलता है। ये मतलब एक तरीके से देखें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहता है। क्योंकि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से कहीं दूर जाएंगे जॉब करने के लिए, आपको वहाँ पर रहने खाने मतलब बहुत सारे मतलब अदर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मतलब अगर देखें आप कुल मिलाकर, अगर आपकी सैलरी अगर 20,000 भी है, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर अगर कहीं रहते हैं, इस तरह की जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से पूरी सैलरी मतलब बाहर के खर्चों में ज़्यादा चली जाती है। तो यहाँ पे इसमें जो है एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहती, ये जो मतलब जो मिलती है वो आपको आपके आसपास में ही मिलती है, ठीक है। आपके जो ज़िले में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे इस तरह की वहाँ पे जॉब आपको दी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें इस समय मतलब यूपी में बहुत सारे जो जनपद हैं, ज़िले हैं, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पे जो करने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि अगर आप मतलब देखते होंगे यूपी में जो है 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में ऐसा नहीं है कि सारे ज़िलों में यहाँ पे एक साथ जो फॉर्म है वो भराए जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी जो सिलेक्ट मतलब फॉर्म भरवाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग होती है, मतलब कह सकते हैं स्लो प्रक्रिया होती है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे साइट पे अगर आपको देखेंगे जाकर वहाँ पे क्योंकि 6 से 7 या 8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 ज़िले
जनपद होते हैं जहाँ पे सिलेक्शन मतलब उनके फॉर्म भराए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो मतलब पूरी कर ली जाती है, देन उसके बाद फिर से 7 से 8 जिलों के लिए जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो इस तरीके से फॉर्म भर जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी मतलब जनपद से हैं, डिस्ट्रिक्ट से, तो आप अपना मतलब फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको देखना होगा कि किस अब इस समय पर कौन कौन से मतलब जनपदों में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई हुए। तो यहाँ पे अभी जो इस समय जो यूपी के जो स्वास्थ्य केंद्र में जो भर्ती निकली हुई है स्वास्थ्य विभाग में, वहाँ पे किस किस जिले में आवेदन हो रहा है, मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वाले जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, अगर वो जौनपुर से हैं, अगर वो इस तरह की जॉब की तलाश में है, वो फॉर्म भरना चाहते हैं, और आपके पास इतनी सारी जो क्वालिफिकेशन पहले मैंने बताई है, अगर उसमें से आपके पास कुछ भी है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई अपना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं आजमगढ़ की, ठीक है। आजमगढ़ के बहुत सारे कैंडिडेट्स स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगातार मतलब पूछते रहते हैं कि आजमगढ़ के लिए कब इस तरह की वैकेंसी आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं ऐसी मतलब इस तरह की कोई वैकेंसी उनको मतलब अर्ध सरकारी या संविदा वाली भर्ती वो करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि किसी तरह की थोड़ी सी मतलब जॉब हमें मिल जाए हेल्प के लिए, ताकि हम नेक्स्ट मतलब आगे अपना जो खुद के जो मतलब खर्चे हैं वो थोड़े से हम कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ वो बैक में मतलब अदर आप किसी भी उसकी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो वो करते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जिला जो आता है वो आता है कानपुर के लिए भी इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं, और प्रयागराज के लिए और साथ ही साथ आगरा के लिए भी इस समय जो आवेदनों की जो प्रक्रिया है वो इस टाइम चल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इन सब जिलों से आते हैं, तो एक बार आप अच्छे से जाकर साइट पर जाकर चेक कीजिए, देन उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से एक बार मतलब नोट डाउन करनी है, देखना है, उनको अच्छे से समझना है, देन उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी से बहुत सारे स्टूडेंट कई बार पूछते रहते हैं कि लखीमपुर खीरी की में मतलब इस तरह की वैकेंसी कब आएंगी। तो लखीमपुर खीरी से अगर आप हैं तो आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसके बाद आता है अयोध्या से, उसके साथ साथ नखलाऊ, अमरोहा, सुल्तानपुर और महोबा। तो मैंने जो आपको ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये बताए हैं, इस समय इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे ही इन जिलों में फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, देन उसके बाद फिर से जो आगे कौन कौन से और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जनपद हैं, उनमें फॉर्म अप्लाई होने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जैसे आगे जो भी फॉर्म जिस भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म आगे ओपन होगी साइड में, तो वो वैसे उसकी अपडेट भी मैं आगे मतलब आपको लेकर आती रहूँगी, आगे भी उसके लिए लेकर आऊँगी। तो तब तक मतलब आप इसमें ये देखिए कि आप अगर जितने ज़िले मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, अगर उसमें से अगर आप हैं, अगर इस तरह की जॉब करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्म भरिए और मतलब फ़िलहाल अपने ज़िले के आसपास ही आप अपनी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस जनपद से हैं, और आपने इस तरह की फॉर्म भरने की इच्छुक हैं, आप मतलब जॉब लेना चाहते हैं इस तरह की या नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप कृपया ज़रूर बताइए, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट मतलब अगले ज़िलों की मतलब वैकेंसी ओपन होगी, वैसे ही मतलब आगे उसकी भी अपडेट आपके लिए लेकर आई जाएगी। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में आपके लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।